तिहाड़ कांड दिल्ली में हुआ, मगर जेल में जैन की चैन वाली तस्वीरें गुजरात के घर घर में मोबाइल में पहुंची। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। हर रैली में, हर रोड शो में पब्लिक के दिमाग में तिहाड़ को लेकर सारी अपडेट्स डाली जा रही हैं। केजरीवाल ने इसका तोड़ निकाला और अपनी हत्या की साजिश वाला मैसेज वायरल कर डाला। पहले एक नेता बोला, फिर दूसरा बोला और इस तरह मर्डर के नाम पर एक फेक नैरेटिव बनाया गया, खूब शोर मचाया गया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सब शनिवार को गुजरात के भावनगर में केजरीवाल के रोड शो को हिट बनाने के लिए किया गया, क्योंकि अगर वाकई में जान का खतरा होता तो केजरीवाल इस तरह ओपन जिप्सी में रोड शो नहीं निकालते। सच तो यह है कि जब आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसे सियासी तौर पर नुकसान होने का डेंजर है, वो केजरीवाल की जान को खतरा है वाली स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। मई 2019 में भी मर्डर की सेम स्क्रिप्ट, मार्च 2022 में भी सेम टू सेम वही टेक्स्ट। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जिसमें विक्टिम कार्ड खेलकर आपकी तरफ से सियासी मुनाफा लेने की कोशिश की गई। अब तो बात जिंदगी और मौत की हो गई है। उन्होंने कहा गुजरात का चुनाव, दिल्ली में एमसीटी का चुनाव होने वाला है, बीजेपी हत्या कराना चाहती है अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी के नेता ने बोला। आप उत्तराखंड का ठीक चुनाव से 1 वीक पहले का स्टेटमेंट देख लेना, आप पंजाब चुनाव से 10 दिन पहले का चुनाव देख लेना, और दिल्ली चुनाव के 10-15 दिन पहले का स्टेटमेंट देख लेना। हर राज्य के चुनाव में केजरीवाल जी का खून होने वाला होता है और हर राज्य के चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं विषय। सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल जब ऐसी फेक पटकथा लिखते हैं तो जवाब दूसरी तरफ से आता है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गिर सोमनाथ पहुंचते हैं, पब्लिक के बीच से गुजरते हैं, पब्लिक के बीच पहुंचते हैं तो बिना लाग लपेट के केजरीवाल पर सीधा अटैक करते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। जैसे ही योगी तीखा हमला करते हैं, केजरीवाल फिर से विक्टिम वाला कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। ट्विटर पर लिखते हैं, गाली गलौज वालों से सावधान रहना, झाड़ू पर ही बटन दबाना। आप भगवान का दर्शन भी करके आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं, नफरत की भाषा बोल रहे हैं। ये किस प्रकार का आचरण है? पूरा देश आप लोगों को देख रहा है और अब ये साफ हो गया है, जब बीजेपी हारने लगती है तो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करती है। जब दिल्ली में हार रहे थे इसी प्रकार की भाषा बोल रहे थे, पंजाब में हार रहे थे इसी प्रकार की भाषा बोल रहे थे, गुजरात हार रहे हैं इसलिए फिर से बीजेपी नफरत की भाषा बोलना शुरू कर दी है। केजरीवाल शिष्टाचार की बात तो करते हैं, खुद को परफेक्ट कट्टर ईमानदार भी कहते हैं, मगर जब यही केजरीवाल गुजरात का राउंड लगाते हैं तो शालीनता की सारी सीमाएं लांघकर
अपने विरोधियों के लिए कंस की औलाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देख लिया आपने कितनी तेजी से आपकी ट्रोल आर्मी ने नैरेटिव चेंज किया, अपनी गलती पर पर्दा डाला, दूसरे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब की बार गुजरात में एंट्री के बाद से लेकर अब तक केजरीवाल यही तो कर रहे हैं, भीड़ तो जुटा रहे हैं, मगर क्या जीत भी रहे हैं? दूसरे पार्टी के नेता यहां पर आए, अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है बहुत सीटों पर, और ये माना जा रहा है कि वो लड़ेंगे तो शायद आपको कुछ फायदा भी पहुंचा देंगे, वो आपके एंटी वोट्स जो हैं वो काटेंगे, लेकिन वो लड़ रहे हैं आपकी पिच पर चुनाव। उन्होंने शुरुआत कहां से की कि नोट के ऊपर भगवान लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप देनी चाहिए। वो यहां लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम रामलला के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के जाएंगे। आपसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार वो बन रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी की क्या बात करूं मैं, आप तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उनके हर राज्य में जब चुनाव होते हैं ना, तब उनके भगवान बदल जाते हैं। ये तो मैं उनका आभार मानता हूं कि गुजरात का चुनाव वो लड़ने आए, और जब गुजरात का चुनाव लड़ने आए तब उनको भगवान राम याद आए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गणेश जी याद आए। बाकी दूसरे राज्य के चुनाव में देखिए उन्होंने क्या क्या बात की है। केजरीवाल जी चुनावी सीजन के हिसाब से उनके भगवान भी बदल जाते हैं, और खास तौर पे अगर उनके आपने वीडियोस देखे होंगे, वो जहां बैठते हैं उसके पीछे जो महापुरुष के फोटो लगते हैं वो भी चुनाव की सीजन के हिसाब से और राज्य के चुनाव के हिसाब से बदल जाते हैं। केजरीवाल जी की क्या बात करूं मैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और मुझे भेजा गया है यहां पर कंस के औलादों का नाश करने के लिए। अभी केजरीवाल जी का जन्म कितने कितने दिन हुआ है, कहाँ हुआ है, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए भाई। लेकिन मैंने भगवान कृष्ण का नाम उनको लेना पड़ा, इसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं। नहीं तो ये सब लोग अलग अलग राज्य में जब चुनाव होते हैं तब क्या बातें करते हैं देखिए आप। पंजाब में चुनाव हुआ तब उनके भगवान कौन थे, दिल्ली में चुनाव होता है तब भगवान बदल जाते हैं। मेरे गुजरात की धरती पे आके भगवान रामलल्ला का नाम लेना पड़ता है, कृष्ण भगवान का नाम लेना पड़ता है। इसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं, 2 हाथ जोड़ के मैं उनको नमन करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।